राधे राधे ऑल स्टूडेंट। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? ओम का नियम। ये बेटा ओम का नियम आपको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगा और क्लास 10th में भी, क्योंकि ये दोनों जगह दिया गया है। क्लास 10th में थोड़ा इसका कम सिलेबस है और आपका जो 12th में ये थोड़ा लॉन्ग रूप में दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही जगह पे बेटा बहुत कंपलसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आपका क्लास 10th हो या 12th हो। दोनों जगह ही इसका मान या इसका जो डेरिवेशन है वो आता है, इसकी डेफिनेशन आती है, क्योंकि यहाँ पर अनुगण वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति होती है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन ओम का नियम नॉर्मल आपसे 2 या 3 नंबर में, चाहे आपका 10th क्लास हो या 12th में, दोनों में पूछा ही जाता है। ये कंपलसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए बेटा इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी आपको इसको प्रैक्टिकली समझाने की, जिससे आपको ये अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है। ओम का नियम जो होता है वो किसी भी चालक की लंबाई, ताप या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे सपोज दैट ये आपका कोई एक चालक तार है, ये आपका क्या है? एक चालक तार है। ठीक है। इसकी लंबाई बेटा आपने L मान ली, चौड़ाई B मान ली, यानी कि क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। और डेफिनेशन भी कहती है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे उसका ताप है, उसका क्षेत्रफल है, उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि जैसा था वैसा ही बना रहे, तब चालक के सिरों पर यानी कि इधर और इधर लगने वाला विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए डेफिनेशन और प्रैक्टिकल। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, जो उसकी कंडीशन है, भौतिक जगत मतलब क्या होता है? जो आपको दिखाई दे रहा है आमने सामने, जो हम आपको, आप हमें देख सकते हैं, यानी कि ये आपका एक मार्कर है। यदि किसी चालक की, ये एक चालक तार है आपका, चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, यानी आपने इसमें कोई भी ताप नहीं दिया, ये जैसा था वैसा ही बना रहा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल, यानी कि ना आपने इसकी लंबाई में वृद्धि की ना चौड़ाई में वृद्धि की, आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि ये चालक तार है, इस चालक की ना तो आपने लंबाई बढ़ाई, ना चौड़ाई बढ़ाई, ना इसका ताप बढ़ाया, ये जैसा था वैसा का वैसा ही बना रहा, इसमें आपके द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तभी इस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, यानी कि सिरों यानी कि इधर और इधर जो भी विभवांतर लगता है, इस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, इसमें बहने वाली धारा, अब इसमें इंक बह रही है धारा के रूप में, इसमें बहने वाली धारा के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए बेटा डेफिनेशन आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए बेटा डेफिनेशन। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यानी कि ये आपका एक चालक तार है, और इस चालक तार की आप सीधी सी बात इसको बेटा नॉर्मली समझिए कि ये आपका एक चालक तार है। इस चालक तार की ना आपने लंबाई बढ़ाई, ना चौड़ाई बढ़ाई, यानी कि ना तो आपने इसकी लंबाई में कोई वृद्धि की, ना आपने इसकी कोई चौड़ाई में वृद्धि की, ये जैसा था वैसा ही है, यानी कि इसकी कंडीशन में आपने किसी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं की। यदि ये ठंडा है तो इसको ठंडा रहने दिया, गर्म है तो गर्म, यानी कि ना आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, ना इसकी लंबाई बढ़ाई, ना आपने चौड़ाई बढ़ाई, यानी कि इसके क्षेत्रफल में और इसके तापमान में आपने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। तब इस चालक के सिरों पर यानी ऊपर और नीचे लगने वाला विभवांतर यानी कि बी, इस चालक में बहने वाली धारा के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी कि बी प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई के। अनुक्रमानुपातिक मतलब है यदि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। सपोज दैट यहां देखिए बेटा, ये आपका एक चालक तार मान लीजिए, आपने मान लिया ए और बी। ठीक। अब आपको मालूम है, इसको ऐसे बनाइए, देखिए बेटा
ये इसकी लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक, यानी कि यदि अभी इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 1 है। ठीक, अब आपने ना तो इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन किया, ना चौड़ाई को आपने 1 से 2 किया, ना लंबाई को आपने 5 से 6 किया, और ना इस चालक तार की टेम्परेचर में आपने कोई भी परिवर्तन किया। यानी कि भौतिक अवस्थाएं जो आपको भौतिक जगत में दिखाई, आपके सामने जैसा है वैसा ही बना रहे। यानी कि आपको उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करने हैं। जो इसमें कंडीशंस थी वही बनी रहे, आपके द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तब इस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर B इस चालक में बहने वाली धारा I के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि B प्रोपोर्शनल I। ठीक है, एक बार इसको और बेटा आप समझ लीजिए। आप व्यक्तिगत रूप से ऐसे समझिए जैसे आपका घर में कोई व्यक्ति है, आपका भाई है, आपने भाई के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किए, आपका भाई जैसा था वैसा ही बना रहा। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, लंबाई में उसकी जैसी थी वैसी ही बनी रही, ना आपने उसकी लंबाई बढ़ाई, ना आपने उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस की, जैसा था वैसा ही बना रहा। अब उस भाई के रगों में खून दौड़ने वाला धारा के रूप में क्या, ब्लड ही तो दौड़ता है बॉडी में, दौड़ने वाला ब्लड, और उसके ऊपर सिरों पर यानी कि ऊपर और नीचे जो लगने वाला विभवांतर होता है वो कैसा होता है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। जैसे ये आप मान लीजिए चालक तार है, आपने ना इस स्केल की लंबाई में कोई वृद्धि की, ना आपने इसकी चौड़ाई बढ़ाई, ना आपने इसका टेम्परेचर चेंज किया, यानी तापमान, ठंडी है तो ठंडी है, गर्म है तो गर्म है। ठीक, कोई भी आपने इसमें परिवर्तन नहीं किया। अब जब आपने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो इसके सिरों पर यानी ऊपर और नीचे जो भी विभवांतर लगेगा वो इसमें बहने वाली धारा के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती। जब बेटा अनुक्रमानुपाती का यहां से चिन्ह हटता है तो बी इक्वल टू हो जाता है क्या, आई आर। बी इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर। आर बराबर आपका क्या हो जाता है, आर बराबर आपका हो जाता, सॉरी इधर देखिए, यानी कि बी अपॉन आई इजकल टू क्या हो जाता है आपका, आर। बी इजकल टू यानी कि जब प्रोपोर्शनल के आता तो एक नीतांक आ जाता है, अनुक्रमानुपाती नीतांक आर। आर इजकल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आई। और आर बेटा आपका क्या है, आर इजकल टू आपका है अनुक्रमानुपाती नीतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसको प्रतिरोध भी बोलते हैं। यहां पर इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध भी। चालक का प्रतिरोध यानी कि जो आर होता है ये नियतांक होता है अनुक्रमानुपाती, और जब जो अनुक्रमानुपाती नियतांक आर होता है यही आपका क्या होता है, प्रतिरोध। ये बेटा आपका क्या था, ओम का नियम। ठीक है, ये आपका इतना छोटा सा एक डेफिनेशन है जो बहुत कंपलसरी रहती है, और आपसे बेटा ये कोशिश है कि आप तो अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि यदि आप इसको बेटा पढ़ते रहेंगे तो आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो कैसे आपके सही होंगे। यदि आप पढ़ाई नहीं करे हुए तो वही समस्या बनी बेटा, 60-65% तो बेटा सभी ले आते हैं लेकिन उसका कोई भी औचित्य नहीं है। कोशिश आप कीजिए कि आपके हाईएस्ट नंबर आए, अच्छे से आपके जब नंबर आएंगे तो आपको खुद ही एक खुशी मिलेगी, अंतरात्मा में इस प्रकार की आपको अनुभूति होगी कि आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको मालूम है फिर वही समस्या बनी रहेंगी, 55-50-60% बेटा हर कोई पास हो जाता है, ये परसेंटेज आज के समय मायने नहीं रखती है।
जब आपका अपना कोई दोस्त 70% और आपकी जब 65% रह जाते हैं तो 5% का मलाल जिंदगी भर बना रहता है। इसलिए बेटा कोशिश करना, आप अपनी तरफ से 100% देना, आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी आप फल की चिंता मत कीजिए। आप मेहनत करते रहिए, टाइमिंग रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, और जो आपकी मोबाइल जैसी समस्याएं, उन समस्याओं से आप बाहर निकलिए, क्योंकि बेटा इस मोबाइल से आपकी जिंदगी नहीं कटेगी। जीवन शैली आपकी अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से ही आपकी व्यतीत होनी है। जब आपको मालूम है कि आपका जीवन आपके संघर्ष, आपकी मेहनत पर डिपेंड है, तो बेटा आप मेहनत करते रहिए, अपनी संघर्ष करते रहिए, जितनी कोशिश हो उतना आप अपना लगन से पढ़ाई करते रहिए। बाकी सारी चीजें आप समय पर छोड़ दीजिए, आप अपनी मेहनत अपनी शिद्दत से करते रहिए। कोई भी काम आप करते, आपको मोबाइल चलाने की आदत है तो आप अगर आधा घंटा मोबाइल चला रहे हैं तो आधा घंटा मोबाइल को शिद्दत से चला लीजिए। जितना मन हो उतना आप उसको एक बार चला लीजिए, घंटा आधा घंटा। पढ़ाई आप करते हैं तो पढ़ाई करते समय आप पढ़ाई बेटा उतनी ही शिद्दत से कीजिए, फिर उस टाइम आप मोबाइल को बिल्कुल दूर हटा दीजिए। ये नहीं कि अब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोबाइल भी कर रहे हैं, चैटिंग भी चल रही है आपकी। इसलिए निवेदन है कि बेटा आप ये भूल जाइए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और कोशिश कीजिए बेटा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन हमें, या आपका एक सब्सक्राइब बेटा हमको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, और आप अधिक से अधिक चैनल, अधिक से अधिक वीडियो बनाने की इच्छा होती है। ठीक है।